हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कंक्लूजन एंड थियरी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा वेजिटा के न्यू फॉर्म के बारे में, और फिर बात करेंगे मोरो के न्यू फॉर्म से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज करके मैं आपके सामने अपनी थियरी रखूंगा, और इस थियरी का प्रूफ मैं इसी वीडियो में दूंगा। मैं इस वीडियो में ये प्रूफ करूंगा कि आखिर मोरो को सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही क्यों हरा सकता है। तो गाइस, ये प्रूफ जानने के लिए पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटा के न्यू फॉर्म से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वेजिटा ने प्लेनेट यार्डार्ड पर पाइबारा के सुपरविजन में एक टेक्निक मास्टर कर ली है, जिसका नाम है फोर्स्ड स्पिरिट फिजन। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे एनर्जीज को सेपरेट किया जा सकता है। मोरो ने जितने भी प्लैनेट्स के रहने वालों की एनर्जी स्टील की थी, ये सब एनर्जी मोरो अपने अंदर कंडेंस करता है, या फिर कह सकते हैं कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वेजिटा के इस न्यू टेक्निक की वजह से ये सारी एनर्जी सेपरेट हो जाती है, और जिन लोगों के बॉडी से ये एनर्जी चुराई गई थी, उन लोगों को उनकी चुराई हुई एनर्जी फिर से मिल जाती है। वैसे तो ये टेक्निक को यूज करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगती, लेकिन मोरो ने मिलियंस ऑफ लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, इसीलिए ये सारी एनर्जीज को सेपरेट करने में वेजिटा की एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। और अगर मांगा के हिसाब से देखा जाए तो ये टेक्निक की कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत पहले पिकोलो ने नेल, जो कि एक नामिकियन है, उससे फ्यूज हो जाता है, और द प्रीवियस कामिसामा उससे भी फ्यूज हो जाता है, और ये सब हुए बहुत साल हो चुके हैं। फिर भी चैप्टर 61 में वेजिटा पिगलो से कहता है कि वो इनफ्यूज नमेकियंस को भी सेपरेट कर सकता है। सो इन शॉर्ट, ये एक ऐसी टेक्निक है जो एब्जॉर्ब्ड या फ्यूज्ड एनर्जी को अपने रियल और प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक या फिर सेपरेट कर सकती है। लेकिन अगर ये टेक्निक को गोकू की स्पिरिट बॉम्ब से कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन गोकू की स्पिरिट बॉम्ब में एक कंडीशन है, एनर्जी देने वाले पर्सन की मंजूरी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्सन से एनर्जी बोरो कर सकते हैं। वो पर्सन जो एनर्जी देना चाहेगा, तभी स्पिरिट बॉम्ब की यूजर उस एनर्जी को बोरो कर सकता है। वेल, वेजिटा की फोर्स स्पिरिट फ्यूजन में कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर ये टेक्निक का यूजर चाहे तो वो किसी भी पर्सन के अंदर से एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को सेपरेट कर सकता है। फ्यूजन का मतलब ही होता है कि एक चीज को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पिरिट बॉम्ब और फोर्स स्पिरिट फ्यूजन दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट टेक्निक है। एक का काम है एनर्जी को कंडेंस करना, वाइल दूसरे का काम है एनर्जी को सेपरेट करना। तो चैप्टर 61 में दिखाया गया है कि वेजिटा की इस डेडली टेक्निक की वजह से मोरो ऑलमोस्ट हार जाता है, बट मोरो अपनी मैजिक पावर से यूज करके 73 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं मोरो के न्यू फॉर्म के बारे में। प्लैनेट्स की एनर्जी स्टील करने के बाद मोरो ने एक बार भी अपनी मैजिक पावर्स को यूज नहीं किया था, तो मोरो का मैजिक यूज करके एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। लेकिन न्यू फॉर्म से ज्यादा खतरनाक है 73 का टेक्निक स्टीलिंग फीचर्स। आपको पता होगा कि 73 कोई भी 3% के मूव्स को कॉपी कर सकता है। तो सवाल ये बनता है कि 73 को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या मोरो के पास उसकी पुरानी शक्ति प्लस 73 के मूव स्टीलिंग टेक्निक भी आ चुकी है? तो मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि अगर ऐसा केस है तो इस स्टोरी में बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट आ सकता है। एंड आपको पता ही होगा कि मोरो के न्यू फॉर्म और 73 के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। मोरो के न्यू फॉर्म में मोरो के सर पे एक पार्ट है जो 73 के सर पे भी था, और इसी पार्ट को यूज करके 73 अपने अपोनेंट्स के मूव्स को कॉपी करता था। तो मेरी थ्योरी ये है कि मोरो को सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही हरा सकता है, क्योंकि मोरो 73 की शक्ति यूज करके कोई भी टेक्निक हो, चाहे वो वेजिटा की फोर्स स्पिरिट फिजन हो या फिर गोकू की स्पिरिट बॉम्ब, इन सबको कॉपी कर सकता है। तो मोरो को हराने का एक ही रास्ता बचता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, क्योंकि मोरो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कॉपी नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई फॉर्म या फिर मूव नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट है जहाँ फाइटर प्योरली अपने इंस्टिंक्ट पर लड़ता है। इस स्टेट में फाइटर एक्सेस ब्रेन यूसेज के बिना ही फाइट करता है, और इस स्टेट को हासिल करने के लिए एक स्टिमुलस मिलना चाहिए। मतलब इस स्टेट में स्विच करने के लिए एक फैक्टर होना चाहिए, जैसा कि गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका यूनिवर्स, उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इसी फैक्टर की वजह से गोकू एक बार फिर से मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में जा सकता है। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि या तो गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके मोरो को हराएगा, या फिर एंजल मिरस मोरो से फाइट करेगा, क्योंकि एंजल्स ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से ही मास्टर कर चुकी है, और मिरस पहले से ही मोरो को खत्म करके इस यूनिवर्स को बचाना चाहता है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोरो और बीरस की फाइट भी हो सकती है। मैंने भी ये केस को कंसिडर किया था, बट पहले ये पॉसिबल था, अब ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे गॉड्स ने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं किया है, और बीरस इन्हीं में से एक है। जब गोकू और वेजिटा विस के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो विस खुद बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी टफ है कि बीरस सामान्य भी इसे मास्टर नहीं कर पाया है। वरना अभी के हिसाब से तो मोरो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सिर्फ कोई एंजल्स के लेवल वाला बंदा ही हरा सकता है। लेकिन एक रास्ता है, हकाई। बीरस हकाई यूज करके मोरो को एक पल में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है।
सो इन शॉर्ट रिसेंट सिनारियो को देखते हुए मोरो को हराने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और दूसरा है हाकाई, जो कि सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ही यूज़ कर सकता है। और बीरस के हाकाई यूज़ करने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी लग रही है मेरे हिसाब से। तो आने वाले चैप्टर्स में या तो गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर करनी होगी या फिर इस फाइट का अंजाम कुछ और ही होगा। तो गाइज ये थी मेरी थ्योरी। अगर आपको इस थ्योरी में कुछ भी लूप होल नज़र आए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके क्या ओपिनियन है कि आगे क्या हो सकते हैं उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसी एनिमे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियोज़ में, बट अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।